क्या आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है? सर जी वो पैसा पड़ा नहीं है, वो पैसा सड़ा है और पैसा पड़े पड़े सड़ेगा। आपने उस पैसों को वेस्ट कर दिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा, सर जी मैंने तो पैसा सेविंग अकाउंट में नहीं रखा है, मैंने तो एफडी करवा के रखी है, हम तो सेफ़ है ना, हमें डरने की क्या ज़रूरत है। भाई आप उन लोगों से थोड़े बेहतर हो, लेकिन पैसा तो आपका भी वेस्ट हो रहा है। अब कोई तीसरा व्यक्ति बोलेगा, सर जी ना तो हमने पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है, ना तो हमने कोई एफडी करवा के रखी है, हमने तो पूरा कैश पैसा घर पे रखा है, तकिए के नीचे सोफे के अंदर छुपा कर। तो हम लोगों को तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो सेफ़ है ना, हमारे पास कैसे पैसा पड़ा हुआ है। भाई ये समझ लो आपकी तो उन दोनों से ज़्यादा लगी हुई है। आपने पैसा कोई कैश में रखा है, सेविंग अकाउंट में रखा है, या फिर एफडी के अलावा कोई गवर्नमेंट स्कीम ले रखी है, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, टर्म प्लान और मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा, तो आपका पैसा तो वहाँ पे भी वेस्ट हो रहा है। बट इसका डिस्कशन किसी और वीडियो में। आज बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, कैश पैसों की और एफडी की। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज़ बरोज़ की जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। साहब पैसा कमाने के हैं 3 तरीके। पहला है जॉब, आप किसी और के वहाँ जाओ, नौकरी करो, काम करो 10 से 6, 10 से 7 और पैसा कमाओ। दूसरा है बिजनेस, आप खुद अपने पैसों, जेब के पैसों को लगाओ, रिस्क लो, 4 आदमी को काम पर रखो, वो आपके लिए काम करेंगे और फाइनली आपको प्रॉफिट कमा कर देंगे। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, आप ना तो खुद मेहनत करो, ना दूसरे किसी और के पास मेहनत करवाओ, आप पैसे को ही काम पर लगा दो, पैसा मेहनत करेगा और आपको रिटर्न कमा कर देगा। पर पैसा आप किसी भी तरीके से कमाओ, चाहे वो पैसा जॉब से आए, चाहे वो पैसा बिजनेस से आए, चाहे वो पैसा इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आए। लेकिन ये जो पैसे कमाए हुए हैं उसमें से आप पूरा पैसा तो खर्च करोगे नहीं, उसमें से थोड़ा पैसा आप रखोगे इमरजेंसी के लिए, ताकि इन फ्यूचर कभी इमरजेंसी आए तो वो पैसों को आप यूज़ कर पाओ, और बाकी जो पैसा बचा है उसको आप इन्वेस्ट करोगे। अब ये जो बचा है पैसा है उसका एक्चुअली पर्पस क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ सेविंग? अब बात करते हैं कंसेप्ट की, इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई क्या है भाई साहब? मान लो जो चीज़ आज की डेट में 100 रुपये की मिल रही है वो अगले साल अगर 105 रुपये की हो गई तो हम कहेंगे 5 रुपये महंगी हो गई। इसको हम टेक्निकल भाषा में कहेंगे 5% इन्फ्लेशन हुई। इसी तरह से 100 रुपये की चीज़ है वो 10 रुपये महंगी हो गई तो हम कहेंगे 10% इन्फ्लेशन हुई। ये जो इन्फ्लेशन है ये हर साल आसपास 6% के आसपास बढ़ती है। इन्फ्लेशन के 2 तरीके होते हैं। पहला इन्फ्लेशन है बेसिक इन्फ्लेशन, जो सरकार हमें डेटा देती है कि तुम्हारी 5% इन्फ्लेशन बढ़ी। इसके अंदर सरकार जो कवर करती है वो है पेट्रोल, दाल रोटी, फल सब्जी, बस। और ये आज की डेट में इन्फ्लेशन चल रहा है 5 से 6% के आसपास। लेकिन सरकार जो कवर नहीं करती वो इससे तेज दौड़ रहा है। सरकार इसके अंदर कवर नहीं करती वो कौन सी चीज़ है? पहली है मेडिकल, हॉस्पिटलिटी सरकार इसमें कवर नहीं करती। कवर सरकार बोलती है हॉस्पिटल के लिए क्या ज़रूरत है, वो तो सरकारी हॉस्पिटल्स है हमारे पास, आ जाइए। लेकिन आप तो प्राइवेट में जाते हो, उसके अंदर इन्फ्लेशन है करीबन 15% के आसपास। सरकार इसके अंदर स्कूल एजुकेशन कवर नहीं करती। सरकार बोलती है उसमें काय का पैसा, हमारे पास है गवर्नमेंट स्कूल्स, लेकिन आप तो जाते हो प्राइवेट में, वहाँ पर इन्फ्लेशन है 12 से 15%। सरकार इसके अंदर कपड़े जूते कवर नहीं करती, क्योंकि कोई 1000 रुपये का ब्रांड पहनता है, कोई 5000 रुपये का ब्रांड पहनता है, कोई कौन सा शैम्पू यूज़ करता है, कोई कौन सा साबुन यूज़ करता है, कोई कौन से सर्फ से कपड़े धोता है। सबका अपना अपना अलग अलग इन्फ्लेशन है, सबके अलग अलग ब्रांड है, सबकी अलग अलग पसंद है, तो उसके अलग अलग भी इन्फ्लेशन है। और यही इन्फ्लेशन हर साल कोई 6% बढ़ रहा है, कोई 16% बढ़ रहा है, कोई 20% बढ़ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज तुम्हारा 10 से 12% तो हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का और एक पार्ट होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका जीवन जीने का तरीका क्या है। आपके पिताजी
साल में एक बार घूमने जाते थे, वो वैष्णो देवी, माउंट आबू, छोटी छोटी जगह पे इंडिया में घूमकर चले आते थे। लेकिन आपको 6 महीने में 2 बार घूमने जाना है, वो भी विदेश घूमना है। तो ये हुआ तुम्हारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दूसरा, तुम्हारे दादाजी 10 साल में एक जोड़ी कपड़े सिलाते थे और 5 साल तक चलाते थे। तुम्हारे पिताजी हर दिवाली एक नया कपड़ा लेके आते थे और तुम जब भी मॉल में जाते हो 2 शर्ट उचक के लाते हो। तो ये हुआ तुम्हारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और यही चीज़ तुम्हारे रेस्टोरेंट पे, स्विगी के ऑर्डर पे, अमेज़ॉन के ऑर्डर पर अप्लाई होती है। और मोटा मोटी ये मानकर चलो कि पिछली पीढ़ी की तुलना में तुम ज़्यादा चीज़ें यूज़ में ले रहे हो और वो हर चीज़ महंगी हो रही है। पिछली पीढ़ी में एक साबुन से 5 लोग नहाते थे और अभी 5 आदमी के लिए अलग अलग 5 साबुन है, 5 शैम्पू है, 5 कंडीशनर्स है। आज की डेट में मान लो कि एक आदमी का, छोटे आदमी का बाथरूम में एक छोटी सी दुकान लगता है। अब मान लो कि आप ये जितने भी खर्चे कर रहे हो वो 12% की रेट से हर साल बढ़े जा रहे हैं और आपके पास जो कैश पड़े हैं वो भी 12% की रेट से बढ़ने चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि जो कैश है हमारे पास ये 12% की रेट से हमारे बढ़ रहे हैं, तो आप जो अभी लाइफस्टाइल जी रहे हो वो लाइफस्टाइल आप आगे मेंटेन कर लोगे। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ये जो मेरे 12% खर्चे हैं और मेरी जो इनकम है वो 15% रेट की से बढ़ रही है, तो आप जो अभी की लाइफस्टाइल जी रहे हो उससे अच्छी लाइफस्टाइल अगले 10 साल तक जियोगे और आपकी लाइफस्टाइल लेविश रहेगी। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि अभी मेरे खर्चे 12% है और मेरी जो इनकम है वो 5% से रेट से बढ़ रही है, तो आप ये मानकर चलो कि आप दिन बर दिन गरीब होते जाओगे। अब बात करते हैं इनकम की। तुम्हारे पास जो कैश पड़ा है वो किस रेट से बढ़ रहा है? 0। मान लो कि जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, आपके घर पड़ा है, 1 लाख रुपया आपने रखा हुआ है, वो 1 लाख ही है, वो 1 लाख का 1.25 लाख तो हो नहीं रहा है, बराबर। तो आपका पैसा दिन बर दिन घट रहा है। तो आप बोलोगे सर जी पैसा कैसे घटेगा, कैसे पैसा कम हो रहा है? वो तो 1 लाख का 1 लाख ही है। लेकिन सर जी समझो कि जो चीज़ आज 1 लाख रुपए में आ रही है वो दिन बर दिन महंगी भी होती जा रही है ना, तो वो तो पैसा आपका कम ही हो रहा है। अभी मान लो कि आपने ऐसा बोला, सर मैं ये करता हूँ कि मेरे पास 6 लाख रुपए है, मैं 6 लाख रुपए मेरे फंड में रख देता हूँ, बराबर है। जो 6 लाख रुपए मेरा इमरजेंसी फंड है जो मैंने सेव कर लिया, तो मुझे अभी इन फ्यूचर कभी कोई इमरजेंसी आई या वो फंड की ज़रूरत पड़ी तो वो 6 महीने में से मेरा काम चल जाएगा, बराबर। अभी आप सोचो कि आपका 1 महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए आपको 6 महीने काम करके दे देगा। लेकिन अभी आप 5 साल के बाद का सोचो, तो 5 साल के बाद आप बोलोगे सर जी मेरा खर्चा तो 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गया, तो वो जो 6 लाख आपने रखे थे वो 6 लाख से कितना जुगाड़ चलेगा? 3 महीने का जुगाड़ चलेगा। वही चीज़ वापस रिपीट कीजिए कि 10 साल के बाद सोचो क्या होगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो वही 6 लाख रुपये आपके पास है, तो आपका खर्चा जो 10 साल के बाद रहेगा वो 1 लाख की बजाय 3 लाख का हो गया। तो वही 6 लाख से आपका खर्चा बढ़ने की वजह से 2 महीने का ही जुगाड़ होगा। तो सेम चीज़ है, जो 6 लाख रुपए से आज की डेट में आपको 6 महीने सर्वाइव कर रहे हो, जुगाड़ चल रहा है आपका, वही 10 साल के बाद वही 6 लाख रुपए से आपका 2 महीने का ही जुगाड़ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो पैसे पड़े पड़े 4 महीने तुम्हारे खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, जल गए, नुकसान हो गया, टोटली नुकसान। अब आप बोलोगे सर जी बैंक में पैसा पड़ा है सेविंग अकाउंट में, लेकिन सेविंग अकाउंट में कितना रिटर्न मिलता है आपको? 3% और 4%। अल्टीमेटली आपको हो तो रहा है नुकसान ही। आप बोलोगे सर जी मैंने तो एफडी में रखा हुआ है, तो एफडी में भी कितना रिटर्न मिलता है? एफडी में 7%, 8%, वो भी लंबे समय के लिए रखो तो, बाकी तो एवरेज आपको 6 या 7% ही मिलता है उसमें भी, तो उसमें भी अल्टीमेटली आपको हो रहा है नुकसान ही। हाँ, लेकिन आप उन लोगों से बेहतर हो कि जो लोग अपने पास कैश रख रहे हैं, बट अल्टीमेटली हो तो रहा है आपको नुकसान ही। महंगाई तुम्हारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो तुम्हारा गरीब होना पक्का है। आपको लगता है कि पैसा मैं इसलिए सेविंग अकाउंट में रखता हूँ कि कहीं इन्वेस्ट कर दूँ और कहीं वो ख़राब हो जाए तो नुकसान है। आपको लगता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी ले लूँ और डाउन हो जाए तो नुकसान। आपको लगता है अगर शेयर ले लूँ और डाउन हो जाए तो नुकसान। लेकिन ये पैसा पड़े पड़े तो आपको ज़्यादा नुकसान दे रहा है। अगर कल को आप प्रॉपर्टी ले लेते हो और अगर कल को बढ़े या घटे, शेयर ले लेते हो, क्या पता कल को बढ़े या घटे, तो फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो एप्रिसिएशन प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके अंदर तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो एप्रिसिएशन मिल ही जाएगा। और यही कंसेप्ट गरीब को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं करेगा, गरीब गरीब रहेगा। और यही चीज़ और यही कंसेप्ट अमीरों को समझ में आ गया, इसीलिए वो सेविंग करते हैं कम और इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा। अभी आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे
कि इन्फ्लेशन क्या होता है, किसी ने बताया नहीं। कैश पड़े पड़े ख़राब होता है, किसी ने बताया नहीं। हम तो खाली एफडी करते रहते थे, हम तो इंश्योरेंस ही करते रहते थे, बस कई लोग तो गोल्ड ही खरीदते रहते थे। तो सर जी, कौन सा इन्वेस्टमेंट ख़राब है और कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा? पैसा कमाए कैसे, पैसा लगाए कैसे, पैसा बचाए कैसे, और यही सब चीज़ें तुम्हें सीखनी है तो जल्दी से कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।